लेट मी चेक, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। यस, चलिए चलिए 1 मिनट चेक कर लेते हैं फिर हम। आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं एक बार चेक करने के बाद। और जितने भी है साइंस है, मैथ है, रीजनिंग का एक हम ओवरव्यू बता देते हैं। मैथ के क्वेश्चन जो 25 आ रहे हैं, 25 आपका इजी है, और रीजनिंग भी आपका 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन लोग बना के आ रहे हैं। और साइंस में दिक्कतें हो रही है लोगों को, और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपका करंट अफेयर का, जीके के लिए बोल करके, और उसमें सिर्फ करंट अफेयर पूछा जा रहा है, और पिछले 6 महीने साल भर का जो क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछा गया है। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलिए, आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा। चलिए एक बार कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस टॉपिक में जो बताने जा रहे हैं आपका सारे चीज़ रहेगा आपका ग्रुप डी के लिए। ज़्यादा हम फोकस करेंगे साइंस का फोर जो है खेला खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए साइंस आपका मैं चर्चा कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। आपका मैथ्स जो आपका रहा है, मैथ्स में आपका 25 क्वेश्चन है। 25 में 25 लोग बना पा रहे हैं जिनका ऑलरेडी प्रैक्टिस है। 1-2 में दिक्कत है, जो कैलकुलेशन में आ रहा है प्रॉब्लम, यानी कि कैलकुलेटिव है तो 1-2 क्वेश्चन कई लोग का छूट रहा है। रीजनिंग में 30 में 30 आराम से बन रहा है, 30 आउट ऑफ 30 आराम से बना रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं आ रही। रैंकिंग का क्वेश्चन आ रहा है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का है, पजल से कुछ क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारे 5-6 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। टोटल मिलाकर के यहाँ से आपका 55 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो 55 में ऑलमोस्ट 50 प्लस लोग यहाँ पर बना कर रहे हैं। कुछ गलतियाँ होंगी नो डाउट, 50 प्लस यहाँ आ रहा है। अब बात करें साइंस का, साइंस में 25 है, और आपका 20 क्वेश्चन आपका जी के है, जीएस जिसका कहा जाता है, लेकिन हालांकि सारे क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है। तो इसमें करंट अफेयर आप 6 महीने का जरूर करी जाए, जिनका एग्जामिनेशन 1 तारीख या 2 तारीख आने वाले, भविष्य में एग्जामिनेशन आपका 16 जनवरी तक चलने वाला है, तो उसमें है। तो अगर आप लोग इस तरह से ज़्यादा फोकस कीजिएगा करंट अफेयर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं साइंस। साइंस में आपको 25 क्वेश्चन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपका साइंस में आपका बायोलॉजी सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट बता देते हैं। और लास्ट टाइम में आप इसको कर सकते हैं, कोशिका विज्ञान से क्वेश्चन आ रहा है, पोषण से आ रहा है, और आपका कुछ ब्लड से क्वेश्चन है, मानव रोग में है, अनुवांशिकता का है, पादप को आपका जो है जगत का वर्गीकरण है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको 25 क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। उसके बाद आपका इस टॉपिक को छोड़ करके फिर आप सेकेंड आपको प्रायोरिटी फिजिक्स को दे सकते हैं, यानी भौतिकी को। भौतिकी में यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहा है, और मैटर से आ रहा है क्वेश्चन, यांत्रिकी से। इन सभी को जो इंपॉर्टेंट हम लगेगा उसको हम चेक भी करेंगे, आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर आपका प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी यानी हीट का। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो इसमें आपका एक आपका है विद्युत का और चुंबकत्व से, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी जो है ओम्स लॉ या फिर किरचॉफ्स लॉ, ये सारे जो है इससे संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। कार ऊर्जा भी आप देख लीजिए। तो ये 5-6 टॉपिक यहाँ से देख लो। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, जो सबसे कम प्रायोरिटी 5 से 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनती है, तो परमाणु संरचना से और आवर्त सारे पीरियोडिक टेबल से, हालांकि क्वेश्चन इस बार अभी नहीं पूछा जाए। रासायनिक बंधन और संयोजकता से पूछा जाए, धातु और उपधातु से, और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कौन सा भौतिक है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना या फिर आपका दही बनना, ये सारे एग्जाम्पल एक बार देख के चले जाएगा। और
ये 5 यहाँ से 5 टॉपिक यहाँ से उठा लीजिए, 5 यहाँ, तो 15 आप टॉपिक करके जा सकते हैं लास्ट मोमेंट में। चलिए अब सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। देख सकते हैं ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फिजिक्स का। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा है यूनिट एंड डायमेंशन। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5-6 हम वही करेंगे और बाकी चीज़ें हम स्किप करके जाएंगे, यानी उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं परिभाषा ऑलरेडी मैंने विस्तार से आपको प्रीवियस क्लासेज में अगर बातें करें तो मैंने बताया है। तो साइंस का अगर प्लेलिस्ट अगर आप जाकर के देखेंगे वेलकम टी दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए हैं, जो लोग खास के लिए फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए हैं, वो लोग खास के लिए ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारे टॉपिक्स में कराए गए। चलिए किसी राशि के मापन के लिए जो आपका निर्देश यूज करते हैं उसको मात्रक यानी यूनिट कहा जाता है, उसको यूनिट कहते हैं। चलिए इसके यूनिट के जो है आपका मात्रकों की 4 प्रणाली होती है। सेंटीग्राम आपका जो है सीजीएस आपका है या फिर एमकेएस हो गया, इसको विस्तार से नहीं जानेंगे, सिर्फ आंसर पर कर दो। लंबाई आपका मीटर हो गया और आपका द्रव्यमान आपको किलोग्राम में है, समय सेकंड में, आपका तापमान आपको केल्विन में, हमने विद्युत धारा आपका एम्पियर में, 34 तीव्रता कैंडला में, आपका पदार्थ की परिमाप आपको मोल में मात्रा है। समतल कोण आपका रेडियन में है, ठोस कोण आपका स्टेरेडियन है। रेडियन को इस तरह से आपको परिभाषित कर सकते हैं। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल है और चाल का आपका जो है मीटर प्रति सेकंड है। कोणीय वेग आपका रेडियन पर सेकंड है, आवेग आपको न्यूटन सेकंड है, बल आपको न्यूटन है, दाब आपको पास्कल है। शक्ति का वाट है, विद्युत आवेश आपका कूलम है, विद्युत प्रतिरोध आपका ओम है, विद्युत धारिता आपका फैराड है, विभवांतर वोल्ट में से मापा जाता है। विशिष्ट उष्मा आपका जूल पर किलोग्राम केल्विन है। उष्मा गतिकी आपका जो है केल्विन है। अब क्षेत्रफल आपका वर्ग किलोमीटर है। आयतन घन मीटर है, आपका आवृत्ति हर्ट्ज है और आपका पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर है। न्यूटन प्रति मीटर इसके डायमेंशन की बात करें तो एमएल इनवर्स टी माइनस इनवर्स है, टी इनवर्स। चुंबकीय फ्लक्स आपका वेबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ, उसको आप टिक कर लीजिए। तरंगदैर्घ्य को आपका एंगस्ट्रम में मापा जाता है, किसमें एंगस्ट्रम में मापा जा रहा है तरंगदैर्घ्य को। और आपका प्रदीप्ति घनत्व आपका प्लस से मापा जा रहा है, इस तरह से आपको मापा जा रहा है। चलिए वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए तो एक बार शेयर करते जाइएगा। चलिए रेडियन, ये सारी चीज़ मैंने बता दी। चलिए 1 मिनट का समय दीजिए। कुछ यूनिट जो आपका जो है महत्वपूर्ण मात्रक और उसके पूछे जाते हैं, जैसे लेंस की शक्ति कई बार पूछ चुके हैं, तो डायप्टर इस बार भी आ सकता है। विद्युत चालकता आपका म्यू प्रति मीटर कहते हैं इसको विद्युत चालकता। बल का आपको पता है डायन इसके सीजीएस यूनिट है। और आपका अगर एमकेएस या फिर एसआई यूनिट करें तो उसको न्यूटन के रूप में जानते हैं। और 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन भी होता है, ये भी याद रखिएगा। उसमें आपका जो है कैलोरी में मापते हैं। ऊर्जा आपका अर्ग में, नाभिकीय ऊर्जा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका है, दूरी आपका सेंटीमीटर में है, रेडियो एक्टिविटी आपका क्यूरी में मापते हैं, आयतन आपका गैलन में, ध्वनि तीव्रता आपका डेसिबल में, और चुंबकीय आपका प्रेरण आपका टेस्ला में, चुंबकत्व आपका प्रेरकत्व आपका हेनरी में मापते हैं, समुद्री चाल आपका नोट में, चुंबकीय फ्लक्स आपका वेबर में, समुद्री गहराई फैथम में, चुंबकीय तीव्रता आपका ऑर्स्टेड में, विभवांतर आपका वोल्ट में, कागज की माप आपका री में, किरण से उत्पन्न अंश विकिरण की मात्रा आपका रोइंटन है, चुंबकीय प्रेरण आपका सीजे मैक्सवेल है, और द्रवों की प्रवाह आपका क्यूसेक है आपका मापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आपका टेस्ला है, इसका मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र कई बार पूछा जाता है सदिश या अदिश, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सदिश है या अदिश राशि आप लोग बताइएगा। चलिए सदिश या अदिश आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा। चलिए वायुयान की चाल आपको जो ध्वनि की अपेक्षा करेंगे तो मैक्स संख्या है।
और विद्युत ऊर्जा एक यूनिट आपका 34 प्लस आपका ल्यूमेन है। दूरी आपका क्यूबिट में मापा जाता है। कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी बीट्स में मापते हैं। बीट्स याद रखिए, बीट्स बाइट्स याद रखिए, तो बीट्स इसको कहते हैं। दावा को पास्कल या बार का है। भूमि की माप आपका 4840 वर्ग गज है। एक इसमें इसको एक एकड़ होता है। 4840 आपको वर्ग जो है एकड़ में। समुद्री दूरी आपका नॉटिकल मील होता है। ओजोन परत की मोटाई आपका डॉप्सन में मापा जाता है। नेक्स्ट, और बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स याद रखिएगा, ये देख लीजिए। 10⁻24 को योटा कहते हैं। और जेटा, जितने भी टा लगा रहा हो तो इसमें प्लस वाले हैं, और नेगेटिव वाले जितने हैं आपको मैक्रो बता देते हैं तरीका। 24 वाले योटा हो गया, और जेटा आपका 21 हो गया। एक्सा आपका 10⁻18 हो गया। पेटा आपका 10⁻15 हो गया। 10⁻12 आपका टेरा। 10⁻12 आपका 9 गीगा हो गया। 10⁻6 आपका मेगा हो गया। 10⁻3 आपका किलो हो गया। 10⁻2 आपका हेक्टो हो गया। 10⁻1 आपका टेका हो गया। 10⁻24 आपका योक्टो हो गया। 10⁻- आपका 21 आपका जेप्टो हो गया। 10⁻-18 आपका एटो हो गया। 10⁻-15 आपका फैमटो हो गया। 10⁻-12 आपका पिको हो गया। 10⁻-10 आपका एंगस्ट्रॉम आपका। 10⁻-9 आपका नैनो। 10⁻-6 आपका माइक्रो है। 10⁻-3 आपका -3 हो गया। 10⁻- आपका -2 आपका सेंटी में मापते हैं। और 10⁻-1 आपका डेसी में। तो एक बार, 2 बार, 3 बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको 2 बार साथ से साथ बोलते चले जाइए, साथ ही साथ आप बोलते चले जाइए। नेक्स्ट, घनत्व का मात्रक वो किलोग्राम पर मीटर क्यू है, यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यू कह सकते हैं। आयतन मीटर क्यू हो गया। भार या बल कई बार पूछा जाता है, भार का मात्रक, तो इसको न्यूटन से ही मापा जाता है। सीजीएस यूनिट आपका है डाइन। दाब आपका हो गया न्यूटन प्रति मीटर, इसका करेक्ट इस तरह से। जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते हैं, बाकी चीज़ें आपको पता होगा। विशेष ऊर्जा, विशेष ऊष्मा कह सकते हैं, जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन होता है। नेक्स्ट, कार का पता है। चलिए, 1 लीटर बराबर होता है 0.264 आपका गैलन है। 1 लीटर बराबर 1000 होता है घन सेंटीमीटर। 1 गैलन बराबर होगा 3.75 आपको लीटर होता है, या फिर 0.1605 आपका घन फुट है। 1 घन फुट बराबर 7.481 गैलन है। 1 घन फुट बराबर आपका 0.0028 आपका घन मीटर है, या फिर 28.31 आपका मीटर है। 1 घन मीटर बराबर होता है 35.31 आपका घन मीटर होता है, या फिर 1000 लीटर होता है। 1.3075 आपका घन गज के बराबर होता है। घन गज के बराबर है। कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, एक घन इंच बराबर होता है 16.4 घन सेंटीमीटर। इसको आप देख सकते हैं, 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.061। ये लास्ट मोमेंट में इसलिए हम रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें कई लोग भूल जाते हैं, और ये एक एक कैलकुलेशन में या फिर आपके क्वेश्चन जब आ जाएंगे डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आपको समस्या नहीं है। चलिए, चलिए 1 किलोग्राम आपका होता है 2.20 पाउंड होता है, यानी 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम बराबर आपका 20.567 ऑन्स कहते हैं इसको। 1 टन बराबर होता है 1016 किलोग्राम के बराबर, या फिर 2240 पाउंड होता है। 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम होता है, या फिर पॉइंट से अगर किलोग्राम में करेंगे तो पॉइंट आपका जो 3 दशमलव जो है आपका आगे आ जाएगा, यानी पॉइंट यानी कि 0.4536 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम। 1 औंस बराबर 28.35 आपको ग्राम होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। एक वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर बात करें तो 14.7 पाउंड अपॉन वर्ग इंच होगा। 1.033 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर होगा। 1 ग्राम या पर घन सेंटीमीटर बराबर होगा 62.439 आपका जो है पाउंड पर फुट होगा। इसमें आपका निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, या फिर 1000 मिलीमीटर होता है, या फिर 39.37 आपका इंच होगा। 3.281 फुट होगा, या 1.09
4 आपका गज होगा। वही 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर होता है। 30.48 आपका जो है सेंटीमीटर है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.622 आपका मील होगा, यानी 3281 फुट होगा। 1000 मीटर बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 0.3937 इंच होता है। 1 गज बराबर होगा 0.9144 मीटर होता है। 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1/1000 मिलीमीटर बराबर होगा 0.01001 मिलीमीटर होगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है 1 माइक्रोमीटर। जो इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, जो लगा रहे हैं आपको ट्रिक या 2 बार 3 बार, उसको आप 2 बार या रफ नोटबुक रखिए, साथ ही साथ उसको लिखते चले जाइए, तो बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर होगा 0.03937 इंच होगा। 1 मिली बराबर 1760 गज होगा, यानी 5280 यानी 1.609 किलोमीटर होगा। 1 मिली बराबर 1 मिली बराबर 1 माइल कह सकते हैं, मील। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, यानी खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर से बता दें, ये भी इंपॉर्टेंट, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या फिर 1.15 मील के बराबर होता है। मात्रक याद रखिए, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर है। 1 इंच बराबर 10⁻10 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर है। 1 इंच बराबर 2.45 सेंटीमीटर है। 1 चैन बराबर 20.11 होगा। 1 फुट बराबर इतना हो गया। तो यूनिट इन डायमेंशन सारे यूनिट ही के पूछा जाएगा, तो एक बार इसको देखते चले जाएगा। डायमेंशन की बात करेंगे, इसमें अब बाकी एक याद रखिए 37 सेंटीमीटर बराबर होगा। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और पाउंड सेंटीमीटर फैदम याद रखिएगा 1.8 मीटर होता है। 1 एकड़ बराबर 10 यानी 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10.765 आपका, यानी 765 उल्टे क्रम में याद रखिएगा। वर्ग फुट 1 वर्ग फुट बराबर होता है 0.09692 आपको वर्ग मीटर होगा। 1 वर्ग सेंटीमीटर 0.1155 आपको होगा। 1 वर्ग इंच बराबर होता है 6.4516 आपको वर्ग सेंटीमीटर। 1 मिली बराबर होता है 254 हेक्टेयर होगा। 1 एकड़ बराबर होता है 4800 वर्ग से गज। इसको मैंने अभी भी डिस्कस किया था। चलिए, यानी 43,560 आपको वर्ग फुट होगा। 0.4047 हेक्टेयर होता है। 4047 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग गज बराबर होता है 0.8361 वर्ग आपको मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.4711 एकड़ होता है, यानी 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 बिस्बा बराबर 1350 वर्ग फीट होता है। 1 वन बराबर होता है 10⁻28 मीटर होता है। 1 सूर्य दिवस बराबर 24 घंटा होता है। 1 सूर्य मास बराबर होता है 30 दिन या फिर 31 दिन का होता है। 1 चंद्रमास होता है आपका 27.3 लगभग 28 दिन के आसपास रहता है। 1 वर्ष बराबर 365 दिन होता है, यानी 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड के आसपास होता है। सेकेंड में अगर बात करें 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड। 12 सौरवर्ष मास होता है। 1 अधिवर्ष बराबर होता है 360 आपका अधिवर्ष, जिसको कहते हैं लीफ ईयर इंग्लिश में। 1 सेंटीग्रेड बराबर 1 सेंटीग्रेड 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई बार पूछा जाता है कि अगर 40 सेंटीमीटर अगर आपका टेम्परेचर है, मान लीजिए गर्मी के समय है, तो फ़ारेनहाइट डिग्री में कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करिए। 9 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर 9/5 से, तो यहाँ 5 से तो 5 ये कट गया और इससे फ़ारेनहाइट 9/72 यानी 72 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, इस फॉर्मूला से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला बताएं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 373, क्योंकि 100 इसमें प्लस कर देंगे। -40 डिग्री बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कोणीय वेग का बीमा होता है, जिसको डायमेंशन कहते हैं इंग्लिश में, T⁻⁻1। घनत्व का m⁻3। कोणीय त्वरण आपका T⁻²। गति ऊर्जा आपका ml² T-2 होगा। गति ऊर्जा रेखीय संवेग ml T-1। दाब आपका जो है यानी प्रेशर ml इनवर्स T-2। कोणीय संवेग ml² T-1। प्रतिबल आपका ml इनवर्स T-2 है। बल आपका ml T-2। ये आपको ऑलरेडी मैंने सारे डायमेंशन यूनिट मैंने बता दिया है। प्रीवियस वीडियो कर आप देखेंगे तो मैंने विस्तार से उसको टाइम लेकर बताया। इसमें थोड़ा आपको
तेजी से कर रहा हूँ, रीजन वाइज पता है कि आपको 1 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डी के लिए खास के लिए उसको हम कंप्लीट कर दें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बल आघूर्ण जो होता है ml²t-2 होता है। न्यूटन मीटर इसका होता है यूनिट, न्यूटन मीटर याद रखिएगा। जड़ आघूर्ण होता है जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से निकलता है, ml² रहता है, ml²। चलिए आई होप कि आपको क्लियर जा रहा होगा। थोड़ा अगर स्पीड का इशू आता है क्योंकि बीच बीच में चेक करते रहते हैं, अगर कोई दिक्कतें आती तो मैं इसको चेंज कर सकूँ। चलिए ml²t-2 होगा। शक्ति आपका ml²t-3 इसका वो यूनिट वाट होता है, इसका आपका यूनिट कण का जूल होता है। आवेग होता है न्यूटन सेकंड यानी कि ml/t-1। प्रत्यास्था गुणांक आपका ml−t-2 होता है। पृष्ठ तनाव का mt²2 होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है इसका यूनिट। श्यान गुणांक होता है ml−t-1 होता है, श्यान गुणांक ml−t-1। क्षेत्रफल l²। चाल और वेग आपका lt-1 होता है, lt-1 होगा। चलिए त्वरण आपका जो है lt-2 होता है। गुप्त ऊष्मा जिसको कहते हैं लेटेंट हीट और होता है l²t-2। ऊष्माधारिता होगा ml²t-2 आपका θ⁻⁻1 थीटा यानी कि केल्विन है। विशिष्ट ऊष्मा आपका l²t-2 θ⁻⁻1। आवृत्ति आपका होता है t⁻⁻1। गुरुत्वीय नियतांक आपका m−1L/Q⁻² होता है। गैस नियतांक आपका ml²t-2 θ⁻1 होता है। प्लांक आपका नियतांक आपका ml²t-1 होगा। ऊष्मा चालकता गुणांक आपका ml/t⁻³ θ⁻1। बोल्ट्जमैन नियतांक आपका ml²t-2 θ⁻1 होगा। और आयतन आपका L होगा। विमान राशि आपका विकृति आपेक्षिक घनत्व कोण आपका इस तरह से। एक टॉपिक का आपका कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं कितने मिनट में मैंने कंप्लीट किया और जो इंपॉर्टेंट है मैंने सभी आपका कवर किया। इससे ज़्यादा बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक टॉपिक से यही क्वेश्चन आएगा। चलिए एक टॉपिक में आपको बायोलॉजी बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी का आपको बायोलॉजी। चलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका कोशिका विज्ञान से पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो एक यहाँ से करेंगे, एक टॉपिक आपका इधर आपका माने कि एक टॉपिक आपका फिजिक्स से ले देंगे, फिर आपका केमिस्ट्री से, फिर आपका बायोलॉजी से। पीसीबी इस तरह से रखेंगे ताकि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए। जो इंपॉर्टेंट है हम उसको कवर करेंगे। ऑलरेडी विस्तार से मैंने बताया, अगर आपको विस्तार से देखना है तो इस जाकर के चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए हम बता रहे हैं, थोड़ी % से बेहतर कुछ नहीं है और कई लोग एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं। हालांकि रेलवे ने मना किया है और रेलवे के अनुसार, क्योंकि आप कई लोग जो फर्स्ट डे दिए हैं एग्जामिनेशन या फिर जिनका नज़दीक में एग्जामिनेशन पहले हो गया है तो उनको नुकसान होती है, और जो लोग एनालिसिस देखते हैं उनको नो डाउट 10 से 15 नंबर और 20 नंबर तक आपका हो जाए बेनिफिट होता है। 10 से 20 नंबर तो एक नंबर पर लाखों को फाइटिंग है, करोड़ों को फॉर्म भरा है। और लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, सिर्फ 44% अटेंडेंस माना जा रहा है। अजमेर में बताया गया, रेलवे आरबी अजमेर में ये न्यूज़पेपर में भी आया, यानी 50% के आसपास मान लीजिए कि अटेंडेंस है। फिर भी 50 लाख में मात्र 32,000 सीटों में आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। उन्हीं लोग का होगा, इनमें मेहनत साथ साथ आपका लक भी चांस आएगा। मेहनत और साथ साथ आपका लेबर और लक दोनों साथ में काम आएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। कोशिका विज्ञान। कोशिका जीवों की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका अर्ध आपका परागण झिल्ली से भिड़ी होती है तथा इसमें स्वतः आपका जनन की क्षमता होती है। कोशिका के अध्ययन को आपका साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? साइटोलॉजी। इसमें पूछा भी गया है, कोशिका के अध्ययन को यानी सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। सेल का आपका सी से आपका सेल होता है और सी से आपका साइटोलॉजी याद रखेगा, साइटोलॉजी। ठीक है। कोशिका के सर्वप्रथम जो खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोर्क में जो यूज किया था कब? इसमें भी कई बार पूछा गया तो ये लाइन में ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज आपका 1665 1665 याद रखेगा, 1664 प्लस 1 याद रखेगा। कोर्क में रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवों में कोशिका की खोज किसने किया था? जीवों में कोशिका की खोज आपको 1774 में
न्यूबॉर्न आपका ल्यूमेनहॉक ने किए थे। किसने किया था? एंटियोबॉर्न ल्यूमेनहॉक ने किया था। एंटियोबॉर्न आपका ल्यूमेनहॉक ने किया था। सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1932 में नॉल और रस्को ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में ने कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया था। और कोशिका सिद्धांत आपका 1838 से 1839 में स्लाइडन और स्वान ने किया था। यानी स्लाइडन MHA स्लाइडन एंड स्वान आपका ने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत किसने किया था? क्वेश्चन में आप लोग साथ ही साथ बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि जिसको सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? प्रस्तुत किसने किया था? तो स्लाइडन एंड स्वान याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका के बारे में पता लगाया था। केंद्रक और केंद्रिका के बारे में तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने, याद रखिए रॉबर्ट और रॉबर्ट दोनों सेम है, तो ब्राउन और हुक ने कोशिका की यानी सेल की खोज किया था। कब किया था? 1665 में। और किस में किया था? तो कोर्क में इसका उपयोग किया गया था। सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम कोशिका विभाजन यानी इसका सिद्धांत विभाजन सिद्धांत आपका रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में किया था, दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक कोशिका का उत्पत्ति के लिए किया ने दिया। ओमनिस सेलुला आपका ई सेलुला आपका ओमनिस आपका सेलुला अर्थात नई कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बनती है। कुछ सजीव का सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सजीव यानी अगर मान जीवित जिसे हम लोग लिविंग मूड में आते हैं सजीव आते हैं, तो सबसे बड़ी आपको जो है कोशिका जो है आपका सबसे बड़ी कोशिका कौन से? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और स्टेज एक जिसको कहते हैं, जिसकी साइज होता है 170 इंटू आपका 155 mm का होता है। 170 याद रखिएगा साइज 170 इंटू 155 आपका mm का होता है। सजीव की सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा, नाम से पता चल रहा है माइको यानी कि 10⁻⁶ का आपको छोटा होगा। माइकोप्लाज्मा जीवाणु यानी कि PPM यानी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में होती है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। यानी 1 माइक्रोमीटर बड़ा होता है 10⁻⁶ होता है, तो ये 0.1 - 6 कितना आपको छोटा होगा? 10⁻⁷ के आसपास आ जाएगा। मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी कोशिका आपका जो होता है नर्वल सेल होता है, जिसको कहते हैं तंत्रिका सेल, जिसको कहते हैं लगभग 1 मीटर होती है सबसे आपको लंबी तंत्रिका। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपका अंडाणु होती है। क्या होते हैं? अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है। चलिए, आई होप कि आपको लग रहा होगा इंटरेस्टिंग या कुछ फ़ायदा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी ग्रुप डी की तैयारी या फिर जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं आने वाले कल परसों या फिर आने वाले समय में 14 जनवरी, उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग PYQ लगा रहे हैं, एनालिसिस लगा रहे हैं, अभी सिर्फ ये कर सकते हैं जो आप पढ़ चुके हैं उसी को पढ़िए, रिविजन कीजिए और साथ ही साथ जो एनालिसिस अभी करवाया जा रहा है क्योंकि चेंजेज कुछ हुआ है स्पेशली ग्रुप डी के जीके में कुछ भी जीके नहीं आ रहा है, कोई भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर लगाइए। 6 महीने का कम से कम आप करके जाइए। जो कल एग्जामिनेशन है मैथ रीजनिंग छोड़ दीजिए, 3 दिन 4 दिन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जाइए। आपको कम से कम वहाँ पर अगर 20 में से अगर आप 15 भी कर लेते हैं, 10 भी कर लेते हैं, 10 से 12 या 15 भी कर लेते हैं, तो उन सभी से आप आगे रहेंगे जिनका एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है। चलिए, मनुष्य के शरीर के सबसे जो छोटी कोशिका जो है शुक्राणु है। शुक्राणु कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? शुक्राणु है। एक कोशिका जीव जो आपका अमीबा होता है। एक कोशिका, ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपकी ग्रुप डी में, मैं आपको क्वेश्चन साथ ही साथ बता रहा हूँ। एक कोशिका जीव पूछा गया था, अमीबा हो गया या फिर प्रेमिशियम हो गया, ह्यूमी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया। आपका क्लेमिडोमोनास आपका आदि जो है फ्लेमिंग ने 1880 से 82 क्रोमेटिक की खोज और आपका जो है कोशिका या फिर समसूत्री विभाजन आपका मिटोसिस का सिद्धांत दिया था। किसने क्या दिया था? एक कोशिका आपका या एग्जाम्पल लिखिएगा, अमीबा हो गया और प्रेमिशियम हो गया, ह्यूमिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया या फिर क्लेमिडोमोनास आदि हो गया। फ्लेमिंग ने इसका जो है एक कोशिका के बारे में 1880 से 82 में क्रोमेटिक की खोज और कोशिका के समसूत्री विभाजन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? याद रखिएगा, कोशिका के समसूत्री विभाजन का किसने किया? मिटोसिस का तो फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग ने कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, कई बार ये क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वाटसन और क्रिक ने 1953 में
1953 में आपका डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। वाटसन और क्रिक ने 1953 में आपका जो है डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्तुत किया। स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में पैतृक संरचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के केंद्र की भूमिका के बारे में बताया था। नेक्स्ट है वाटसन और क्रिक के बाद डीएनए की संरचना के बारे में, डबल हेलिक्स के बारे में किसने चर्चा किया है? तो आपका किसने किया है? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया था। नेक्स्ट कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी कॉय की खोज किया था। गोल्जी कॉय की खोज किसने किया था? तो आपका कैमिलो गोल्जी ने किया था। रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, जिसे आप उसने बायोप्लास्ट नाम दिया था। किसने क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। सी वेंटा ने 1898 में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। वायरस कोशिका सिद्धांत का अब जो है जो सिद्धांत का अपवाद है। लाइसोसोम की खोज आपका डी डुबे, याद रखिएगा डी डुबे ने। एक तो शिवम दुबे जो है अभी क्रिकेट खेलता है सीएसके की तरफ से, और रिसेंटली आपका जीत में तिलक वर्मा के साथ एक अच्छा साझेदारी भी किया था पाकिस्तान को हराने में, तो याद रखिएगा। तो किसने किया? डी डुबे। लाइसोसोम की खोज जो आत्महत्या की थैली भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोशिका उसकी आकृति है। लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी कहते हैं, ये उभय कला होता है। तंत्रिका उभय तल होता है। तंत्रिका कोशिका लंबी पतली और संबंधित होती है। जीवाणु कोशिका आपका वक्रित आपका छड़ के आकार की होती है। शैवाल कोशिका अंडाकार आपका कशाब आपका रक्त होती है। परागकण आपका जो गोलाकार और कांटेदार होती है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। जीवाणु जो होता है 0.1 आपको माइक्रोमीटर यानी 0.00 मिलीमीटर, देख सकते हैं 3 जीरो के बाद एक होता है मिलीमीटर होता है। सबसे छोटी कोशिका आता है माइकोप्लाज्मा, अभी मैंने बताया था, इसकी चर्चा किया था। समान जीवन कोशिका में आपको 0.2 आपका से आपका 10 माइक्रोमीटर होता है। अमीबा आपका जो है एक कोशिका आता है 250 से आपका 750 माइक्रो में होता है। लाल रक्त कणिका यानी कि जिसको कहते हैं आरबीसी आपका 7 माइक्रो का होता है। जिराफ की तंत्रिका कोशिका अधिकतम ऊंचाई की होती है 2 मीटर की। कितना होती है? तो अधिकतम आपका 2 मीटर की होती है। पादप कोशिका 10 से आपका 100 मीटर का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा आपका 15 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर इंटू आपका देख सकते हैं 15 इंटू 13 सेंटीमीटर का होता है। और 1.4 आपका जो है किलोग्राम सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा है। चलिए नेक्स्ट, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, इससे संबंधित क्वेश्चन बन चुका है। रिसेंटली भी क्वेश्चन आपका 27 नवंबर को 28 नवंबर को क्वेश्चन बना है, और जितने भी एग्जामिनेशन है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और बाकी भी हम चर्चा करेंगे जो ऑलरेडी हम छोड़ चुके हैं, वही हम बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट मोमेंट में सिर्फ आप वही जान सकते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक आपका केमिस्ट्री का बताएंगे। 5-6 हम टोटल 15 टॉपिक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। एक कोशिका किसको कहते हैं? इसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, और सभी कार्य जो है केवल एक ही कोशिका द्वारा संपादित किए जाते हैं, जिसे आपका एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिमा होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु, या फिर क्लेमिडोमोनास आदि होते हैं। एक बार जो भी लोग ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोग को बताना चाहिए कि रीजनिंग और मैथ का अगर आपका 2 से 3 दिन भी बचा हुआ है, उसको आप 1 से 2 सेट आप लगाइए ज़्यादा। जो अभी क्वेश्चन कई लोग बता भी रहे हैं, यूट्यूब पर हालांकि बताना अलाउ नहीं है, तो आप इसमें से 50 कम से कम ट्राई कीजिएगा सही करने का। रीजनिंग में 25 या 30 लोग कर रहे हैं, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो 20 प्लस आप लीजिएगा तो आप वेल एंड गुड रहेगा। करंट अफेयर में आप 15 से 12-15 करने की कोशिश कीजिएगा। गुड रिटर्न आपका रहेगा 70 से लेकर के 80 के बीच में, उससे ज़्यादा मत लगाइए। 90 से अगर आप प्लस जा रहे हैं और विद 90% एक्यूरेसी के साथ तो ठीक है, और निगेटिव ज़्यादा नहीं लगाइएगा, जो सही है वही लगाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुकोशिका, इसका शरीर की जो है कई कोशिका में से बना होता है, और सभी कार्य जो है कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे केंचुआ, मेढक, मछली, पक्षी आदि, मनुष्य आदि होता है। इनका शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है, तथा सभी कार्य जो है कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित किए जाते हैं। केंचुआ आपका जो ये जो आपको एग्जाम्पल याद रखेगा, केंचुआ, मेढक, मछली, आपका पक्षु, हम लोग भी आते हैं बहुकोशिकीय में, हम लोग का जो है मल्टी सेलुलर होता है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक
सेल आपका जो है इसमें केंद्रक जो है अर्ध विकसित होता है, बिना केंद्रक झिल्ली से बना होता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल। ये एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, या फिर प्रोकैरियोटिक है, या फिर यूकैरियोटिक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो अर्धकोशिकीय इसमें विकसित होता है, जिसमें एग्जाम्पल आपका जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया। ये आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। चलिए, आई होप कि क्लियरली वॉइस जा रहा होगा। सभी लोग एक बार बताते जाइएगा अपने अपने दोस्तों, फ्रेंड्स को। ग्रुप डी जितने भी लोग एग्जामिनेशन आने वाले टाइम है वो आप उनको शेयर कर दीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साइंस का लगभग आपका जो है कष्ट आपको जो है दूर हो जाएगा। कई लोग पढ़ा भी रहे हैं, कई शिक्षक जो क्वेश्चन हैं जो अपना मेहनत कर आप लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर बुक हमें नहीं मिला, इसलिए हम इस बुक को कंप्लीट करा रहे हैं। ऑलरेडी मल्टीपल टाइम करा चुके हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में याद रखने के लिए और इसको मैं करवा रहा हूँ। जो समान जी के जो खान जी के सर का है कंप्लीट कराते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका यूकैरियोटिक सेल आपका जो है इसमें केंद्रक के चारों ओर और पूर्ण विकसित आपके केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है, जो सभी पौधों और जंतुओं में उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है केंद्रक के चारों ओर पूर्ण विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। चारों ओर आपका जो है पूर्ण विकसित एक झिल्ली पाई जाती है और सभी पौधे और जंतुओं में उपस्थित होती है। यानी किसमें होगा? प्लांट में भी होगा और साथ ही साथ जंतुओं में भी होगा, एनिमल में भी होगा, हम लोग में भी होता है। यूकैरियोटिक इसको सेल करते हैं। इसमें जो है पूर्ण विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पादपों में सेलुलोज की होती है, यानी कि पादप यानी कि पेड़ पौधे में सेलुलोज की होता है, और जंतुओं में जो है लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। क्या? लाइकोप्रोटीन। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है 1 से अधिक होती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होता है सेलुलोज की बनी आपका कोशिका झिल्ली के चारों ओर कठोर आवरण होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये दोनों में पाई जाती है, जंतु में भी और आपको और प्लांट में भी पाया जाता है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसका बना होता है? क्वेश्चन आ चुका है कई बार। प्रोटीन और लिपिड की बनी जाती है। आने वाले एग्जामिनेशन जो कल दिसंबर में होने वाली है, 2 या 3 तारीख की आपको होने वाली है, 1 दिसंबर से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यह अर्ध आपको परागण होती है और कुछ आपको जो पदार्थों को गमन करने हेतु करने देती है, इसलिए इसे आपका चलनात्मक आपका परागण झिल्ली आपका सेलेक्टिव आपका परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका के अंदर जो है संपूर्ण जीवित कोई पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। वैज्ञानिक जो है आपका हेक्सले ने बताया कि जीव द्रव आपका जो है जीवन का भौतिक आधार होता है। किसने बताया था? हेक्सले ने बताया कि जीव द्रव जो है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है। जोहानस पुरंजे ने आपका 1840 में किया था। 1840 में किसने किया था? जोहानस पुरंजे आपको पुरंजे ने किया था 1840 में। इस जीवित पदार्थ को आपको प्रोटोजोमा और या जीव द्रव नाम दिया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव का नाम किसने दिया था? तो पुरंजे जोहानसन आपको पुरंजे ने दिया था। जोहानसन पुरंजे ने दिया था। चलिए नेक्स्ट, कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों मिलाकर के उपजीव द्रव का निर्माण करता है। कोशिका द्रव और केंद्रक जो है यानी सेल एक उपजीव द्रव का निर्माण करते हैं। कोशिका का मुख्य भाग है कोशिका भित्ति आपको जो है जीवाणु या फिर एवं वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव परागण या फिर एवं तथा दीर्घ आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बने होते हैं। यह कोशिका को निश्चित आकार आकृति या आकार प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका की भित्ति में आपका पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन होते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका झिल्ली या जीवद्रव झिल्ली कहते हैं इसको, एक जैव झिल्ली है या जो बाहर यानी बाहर यानी वातावरण में यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इसका रहता है। अगर आप ये झिल्ली इस तरह से रहता है जिससे आपका हमारी चमड़ी होता है, इससे बाहर का रहता है, तो बाह्य वातावरण से सभी कोशिकाओं को आंतरिक भाग की रक्षा करती है। ये कोशिका झिल्ली क्या करता है आपका, जिससे आपका हम लोग का ये मान लीजिए ये हाथों का हड्डी है तो उसके ऊपर जो चमड़ी का बाहर होता है उसको सुरक्षित करता है, बाहर के जितने भी कीटाणु हो गया या गंदगी आने से बचाने का काम करता है। इसके प्रमुख कार्य होता है भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को अंदर आने या बाहर निकलने के उनमें नियंत्रित करना। कोशिका झिल्ली जो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का
पाया जाता है। कोशिका में जो है प्रोटीन, कोशिका झिल्ली में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट यह आपका अर्ध परागण झिल्ली होती है। नोट में याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली का आनंद जो है उन्नत आपका प्रतिकृति आपका 1972 में सिंगर और निकोलसन ने किया था। किसने किया था? कोशिका झिल्ली और उन्नत प्रकृति में आपका सिंगर और निकोलसन ने प्रतिपादित किया था, जिसे तरल आपका कृमीकरण प्रतिकृति के रूप में व्यापक रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अनुसार जो है लिपिड के अर्ध तरली प्रकृति के कारण आपको फॉस्फोलिपिड द्विस्तर के भीतर आपको प्रोटीन आपका पाशीकृत गति होती है। नेक्स्ट आपका सेंट्रोसोम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ संशय डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूकैरियोटिक सेल आपको जो है इसमें केंद्रक के चारों ओर पूर्ण विकसित। चलिए सेंट्रोसोम के बारे में चर्चा करते हैं। सेंट्रोसोम, इसकी खोज जो होता है वेंटन या यही सब पूछा जाता है कि इस खोज किसने किया है, इसका कार्य क्या होता है, इससे संबंधित कौन सा झिल्ली है, क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। सेंट्रोसोम इसकी खोज है बेंटन और वो आपका नामकरण आपका टी बॉबडे ने किया। तरकाई केवल आपका जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं, केवल आपका शैवाल या कवक को छोड़कर पाया जाता है। तरकाई आपका जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक कोशिका विभाजन के समय तरकुओं के तंतु यानी स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। अंतर्द्रवीय जलिका जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ER के रूप में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। इसकी खोज किसने किया? सबसे पहले ये जानते हैं पॉटर ने किया। किसने किया? ER का फॉर्म यानी कि अंतर्द्रवीय जलिका की खोज किसने किया था? किसने किया था? चलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र भी का नाम से जानते हैं, इसका कोशिका के कंकाल तंत्र के भी नाम से जानते हैं। और ये केवल आपका यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक के बारे में मैंने अभी चर्चा किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है? इसमें केंद्र का आपका बाहर में सुरक्षा करने का काम करता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और जॉइंट्स के इसके प्रोटोजोआ जीव के बारे में चर्चा किया था, इसको एक बार देखते चलिएगा। यूकैरियोटिक में पाया जाता है, याद रखिएगा ER जो आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? ये आपका सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है। याद रखिएगा यूकैरियोटिक में पाया जाता है। जिन अंत अपद्रव्य जलिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें खुदरी या फिर रुद्र अंत अपद्रव्य जलिका RER कहते हैं। जिन अंत द्रव्य जलिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है उन्हें चिकनी अंत द्रव्य जलिका यानी स्मूथ जिसको कहते हैं, स्मूथ इंडोर आपको कहते हैं, इसमें रफ रहता है। यानी जिन अंत आपका द्रव्य जलिका की बाहरी चलिए ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। चलिए प्रदान करते हैं। जिन आपका अंतर्द्रव्यीय जलिका की बाहरी सतह पर आपको राइबोसोम पाया जाता है, यानी राइबोसोम आपको मैंने प्रोटीन बनाने का काम करता है, मैंने बताया अभी तक। इन्हें खुदरी जो है या फिर अंतर्द्रव्यीय जलिका यानी रफ एंडो आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, RER जिसको कहते हैं। और जिन अंतर जलिका में बाहरी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है, बाहरी सतह यानी कि बाहर में आपको बस अभाव रहता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है बाहरी सतह में, उनमें चिकनी आपको जो है आपका स्मूथ जलिका पाया जाता है। गोल्जी काय जिसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी जिसको कहते हैं, गोल्जी काय से कोशिका का यातायात यानी प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है लाइसोसोम का निर्माण करना और लिपिड का निर्माण और वसा यानी लिपिड का संचय करना, कोशिका तो सरावन या फिर शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण करना। इसकी खोज आपका कैमली गोल्जी ने किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था गोल्जी, किसी के टाइटल पर है। गोल्जी ने किया था इसे सभी कोशिकाओं में की माँ यानी कि आपका GR के रूप में जाते हैं। गोल्जी अपरेंटिस एंडोप्लाज्म आपका प्लाज्मे
रेटिकुलर आपका लाइसोसोम भी कहा जाता है। यानी सभी जो है कोशिकाओं की माँ किसको कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। यह आरबीसी जीवाणु जीव नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। ये जो आरबीसी आपका जीवाणु और नील हरित शैवाल माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। इसमें किस में नहीं पाया जाता है, नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती है। चलिए, आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा। यस नो में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कोई आंसर है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन लोग का स्पीड भी कोई इशू आ रहा है या फिर आपको नहीं दिख रहा होगा तो 360 या फिर 480 में आप देखिएगा, 480p में आप देखिएगा तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी, आपको लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है, यह लाइसोसोम आपका प्रोकैरियोटिज्म के निर्माण में सहायता होता है। गोल्जी का आपका लाइकोप्लाइलिपिड्स होता है, आपका निर्माण का प्रमुख आपका स्थल होता है। लाइसोसोम जो होता है ये आपका इसके जो है खोज आपका डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम जिसको मैंने, इसका मुख्य कार्य होता है आपका जो है बाह्य आपको कोशिका या पदार्थों का पाचन, अंतर कोशिका पाचन आपका ऑटोसलाइसिस या कोशिका विभाजन में होता है। इसका कोशिका की आत्महत्या थैली या फिर कोशिका का पाचन केंद्र भी कहते हैं। कोशिका आत्महत्या की थैली और भी पाचन केंद्र के भी रूप में इसको जानते हैं। चलिए, वॉइस आ रहा होगी सभी लोग को, आप लोग बता देंगे यस सर। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज आपका अल्टमान ने, नामकरण भी सी आपका जो है वेंटा ने किया था। किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है खोज आपका अल्टमान ने किया, अल्टमान ने किया था। और इसका नामकरण किसने दिया था, नामकरण जिससे बच्चे अगर पैदा किसी ने किया और उसका नामकरण कोई पंडित जी या कोई और करते हैं, मौलवी या फिर आप कह सकते हैं फादर, तो उसका नामकरण आपका सी वेंटा ने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, वेंटा ने, और पैदा किया था यानी खोज किया था अल्टमान ने। इसमें जो है ऊर्जा का निर्माण या संचय आपका एटीपी के रूप में होता है। इसमें को जो है श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। इसका स्वतंत्र यह आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। इसे कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। और आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम कहते हैं। इसकी खोज आपको डी डुबे ने किया था। और पाचन पदार्थों को आपको कोशिका विभाजन में भी काम करता है। लवक यानी प्लास्टिड, खोज आपका हैकल ने किया था। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और तथा अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं। लवक पादप कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना लवण होते हैं। इनके 3 भेद होते हैं, हरित लवक होता है, अवर्णित लवक होता है या फिर वर्णिक लवक होता है। हरित लवक नामक हरे रंग के लवक के नाम से पता चल रहा है हरा हुआ कुछ होगा, तो इसमें लवक का जो लवक होता है पाए जाते हैं। हरित लवक जो होता है हरे रंग के लवक में जीव जगत के सबसे महत्वपूर्ण आपका जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। हरित लवक को आपको जो प्रकाश कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को जो है पादप का यानी कि पेड़ पौधों को जो कहा क्या कहता है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसके अंदर की और एक पारदर्शी पदार्थ जिसे आपका स्ट्रोमा कहा जाता है। इसमें डीएनए या राइसोसोम होते हैं। इसमें डीएनए और राइसोसोम होते हैं। अवर्णिक लवक, यह एक रंगहीन लवक है जो जड़ों और भूमिगत तनों में पाया जाता है। यह स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट या फिर एलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट के रूप में जानते हैं। एलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। वर्णिक लवक ये पौधों के रंगहीन भागों, पुष्पों की पंखुड़ियों और फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। ये पीले, लाल और नारंगी रंग के लवक होते हैं। किसके होते हैं, तो पीले और लाल और नीले रंग के में पाए जाते हैं। आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा। चलिए, कोई दिक्कत आती है तो एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यस, कोई दिक्कत ही नहीं है, वॉइस क्लियर जा रही है सभी लोग को। चलिए, टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी इस रिसेंटली भी अभी क्वेश्चन आपका 2 दिन के एग्जामिनेशन हुआ 6 से